मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राशीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम लोग इस पावन मंच पर ज्ञान भक्ति पदार्थ चतुष्टयम् वेदांत सार का प्रारंभ कर रहे हैं और यथा समय यथा स्थिति जिस प्रकार से समय मिलेगा जैसी परिस्थितियां रहेंगी तो हम लोग प्रतिदिन चाहेंगे कि थोड़ा थोड़ा इस वेदांत सार की परम तत्व को जानने का प्रयास करेंगे। अखंडम सच्चिदानंदम अवांगमनगोचरम आत्माखिलाधारम आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। अखंडम सच्चिदानंदम अवांगमनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। इसमें प्रार्थना की गई है, मंगलाचरण किया गया है और कोई भी मंगलाचरण अगर होता है तो वो मंगलाचरण अभीष्ट की सिद्धि के लिए होता है। यानी जो कार्य हम करने जा रहे हैं या जो कार्य हम करने वाले हैं उस कार्य में भगवान साक्षी रूप होकर के भगवान साक्षी भाव से उस कार्य की पूर्णता हमसे करवा दे, ये भगवान से प्रार्थना की जाती है। देखो, अभीष्ट की सिद्धि के लिए ये महापुरुष कहते हैं कि वो अखंड सच्चिदानंद का भी एक विशेषण बनाया कि जो वाणी और मन का विषय न बनने वाला, वो अखंड सच्चिदानंद क्या है? जो वाणी से परे है, मन से परे है, न वाणी का विषय है न मन का विषय है। जो वाणी का और मन का विषय नहीं है, ऐसे अखंड सच्चिदानंद को तथा समस्त जगत के अधिष्ठान रूप
आत्मा का, यानी अखंड सच्चिदानंद और आत्मा, इनका आश्रय लेकर के, अर्थात मैं, ग्रंथकर्ता कह रहे हैं कि मैं उनकी शरण में जाता हूं। किनकी शरण में? जो अखंड सच्चिदानंद हैं और आत्मा का आश्रय है, मैं उनकी शरण में जाता हूं। देखो, इसमें आपको ये जानने की जरूरत है कि व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए जिसके कारण वो पवित्र बन पाए। तो निश्चित है कि भाई या तो आप भगवान का आश्रय लें, उस परम तत्व का आश्रय लें, तब जाके आप पवित्र बन पाओगे, या फिर आत्मचिंतन, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा जब किसी पर होती है तब वो पवित्र बन पाता है। तो देखो, थोड़ा सा इन शब्दों को समझना अति आवश्यक है कि इसमें किस प्रकार से इसको मंगलाचरण को बताया गया। देखो, अखंडम कहा, तो अखंडम सर्वप्रथम क्या लेना चाहिए? क्रम से चलेंगे। अखंडम सच्चिदानंदम, फिर अवांग मनसो गोचरम, जो शब्द जैसे जैसे आए हैं उसी प्रकार से हम लोग उसकी थोड़ा थोड़ा व्याख्या करेंगे। अखंडम शब्द है तो जो देश, काल और वस्तु से अखंडित हो। ध्यान से सुनिएगा, जो देश, काल और वस्तु से अखंडित हो, अर्थात अनंत सर्वव्यापक होने से आत्मा हो या ब्रह्म हो, आत्मा या ब्रह्म का देशकृत परिच्छेद जिसका खंड नहीं किया जा सकता, उसको हम कहेंगे अखंडम। इसी प्रकार अगर हम और आगे जाने तो जो नित्य है, जिसका किसी भी प्रकार से, मतलब काल से कहो या किसी प्रकार से खंड नहीं किया जा सकता, वो क्या है? अखंडम है। जो समस्त वस्तुओं का स्वरूप है और समस्त वस्तुओं का स्वरूप होने से, अर्थात उसमें जागतिक वस्तुओं से भिन्न पृथक सत्ता वाला ना होने से, ब्रह्म का वस्तुकृत जो खंड है ना, वो खंड या परिच्छेद भी उसमें नहीं हो सकता। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? अखंडम कहते हैं। आत्मा वस्तुकृत, खंडकृत जो ब्रह्म है ना, वो तीनों प्रकार से अखंड है, अनंत है। ये अखंडम का शब्द का थोड़ा सारांश जो व्याख्या है वो। अब सच्चिदानंद शब्द आया है, तो सच्चिदानंद माने क्या? तो कहते हैं स्वरूप से सत, चित्त और अनंत, सत, चित्त और अनंत। और सत्ता, चेतना या ज्ञान वो कौन हो सकते हैं? वो आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। क्या? जो स्वरूप से सत्य है, चित्त है, आनंद है, सत्ता है, चेतना है, ज्ञान है, वो कौन हो सकता है? आनंद है, वो कौन हो सकता है? ब्रह्म हो सकता है, ब्रह्म का स्वरूप हो सकता है। उसमें गुण या धर्म नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उसमें गुण या धर्म नहीं है। दोनों में परस्पर गुण गुणी भाव का, धर्म धर्मी भाव, ये जैसे गुण गुणी भाव होता है, धर्म धर्मी भाव होता है, ये नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि उसके लिए हमारी तैत्तिरीय उपनिषद कहती है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऐसा कहा। क्या कहा? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। फिर और भी कहा, बृहदारण्यक देखेंगे तो उसमें आएगा विज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये श्रुतियां हैं। इस श्रुतियों से हमको ये पता चलता है कि ब्रह्म का सत्य, सत्य मतलब सत्ता, सत्य मतलब सत्ता, ज्ञान, चेतना या चैतन्य और आनंद के साथ में
सामान्य अधिकरण कथित होने से ब्रह्म का सत्व रूप, चित्त रूप, आनंद स्वरूप होना सिद्ध होता है। अब इसमें देखो, ब्रह्म यदि सत्य न होकर के अनिर्त या शून्य हो तो ये सृष्टि जितनी आपको दिखाई दी है ना, ये सृष्टि निराधार होगी? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सृष्टि निराधार हो, क्योंकि सृष्टि तो ब्रह्म ही तो, परमात्मा ही तो सृष्टि की रचना करते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सृष्टि निराधार हो, ये तो असंभव है। कोई भी सृष्टि किसी आधार पर ही होती है, इसको आप नोट करके रखिए। कोई भी सृष्टि हो, उसका कोई ना कोई आधार अवश्य होता है। और इसी प्रकार यदि ब्रह्म चैतन्य स्वरूप ना हो तो अंधकार की तरह वो क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। तो यह चैतन्य का ज्ञान सत्ता की भांति क्या है? नित्य है। यह नित्य क्या है? ये नित्य क्या होता है? त्रिकाला बाधित होता है। यह त्रिकाला यानी तीनों कालों में इसका बाध नहीं किया जा सकता, इसको बांधा नहीं जा सकता। अनित्य नहीं है, नित्य। इसी प्रकार जो हम आनंद की चर्चा करते हैं, जो आनंद कहा जाता है, वो आनंद भी क्या है? नित्य है। तो यह संसारिक सुख की भांति क्षणिक, किंचित कालिक, यह अनित्य नहीं है। कौन? सच्चिदानंदम। तो यह सच्चिदानंदम क्या सिद्ध हुआ? नित्य सिद्ध हुआ। और सच्चिदानंदम कथन से अखंड ब्रह्म में या अखंड ब्रह्म की सत्ता, चैतन्य, ज्ञान और आनंद, ये तीन खंड या विभाग प्रतीत होते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सच्चिदानंदम हमने कह दिया, इससे क्या होगा? अखंड ब्रह्म की सत्ता, चैतन्य, ज्ञान, आनंद, ये तीन खंड हमको प्रतीत होने लग जाएंगे कि सच्चिदानंद को हम तीन विभाग में बांट दिया। किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर क्या कहा? वो अखंड है, उसको खंड खंड नहीं किया जा सकता। वस्तुतः एक ही अखंड ब्रह्म को एक दृष्टि से सत्य, दूसरी दृष्टि से चित्त, तीसरी दृष्टि से आनंद कहा गया है। ध्यान दीजिएगा इस बात को विशेष करके। जो सत्य है वही चित्त है, वही आनंद है, क्योंकि सत्य को ही तो विभाग किए गए ना, सत्य चित्त आनंद। अब इसको इसलिए स्पष्ट करना पड़ा कि कोई लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये आपने सच्चिदानंद कहा, ऊपर आप कह रहे हो कि इसके विभाग नहीं किए जा सकते, और यहाँ पर सत्य चित्त आनंद ये तीन विभाग करके रखे हैं। तो उसको स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि ये तीनों क्या हैं? उसी सत्य के ही स्वरूप हैं, उनसे भिन्न नहीं है। फिर शब्द आता है अवांग मन सुगोचरम। देखो, सच्चिदानंद इस पद के द्वारा ब्रह्म का भीति मुख से निरूपण करके अवांग मन सुगोचरम पद द्वारा उसका निषेध मुख से निरूपण ग्रंथकार करने जा रहे हैं। इस प्रकार से निरूपण का आधार नेति नेति, बृहदारण्यकोपनिषद कहते नेति नेति। अस्थूलम अनु यतो वाचो निवर्तन्ते अप्रप्या मनसा सह नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषः। ये सब उपनिषदों में श्रुतियां आती हैं। रजवाचा वनितम येन भागवुद्धते केन उपनिषद कहती है, येन मनसा न बहुते देह ये नाहुर्मनो मतम केन उपनिषद। बहुत श्रुति वचन है इसके लिए। जितना भी आप वेदांत का स्वाध्याय करेंगे ना, तो आपको इसी विषय में सब चीजें मिलेंगी। तो मूल के पद का विग्रह इस प्रकार हम कर सकते हैं, जिसका है अवांग मन सुगोचरम को अगर हम कहेंगे बाकच मनश्चेति वांग मन से, ध्यान से सुनिएगा, बाकच मनश्चेति वांग मन से तयो गोचरः इति वांग मनस गोचरः।
बांग मनस गोचरा इति अबांग मनस गोचरा तम आत्मानम। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण यह वागादि ब्रह्म और मन नामक आंतरिक इंद्रिया का भी विषय नहीं बन सकता। इसलिए हम क्या कहते हैं, अवांग मनस गोचरा। सर्वसाक्षी होने से भी यह आत्मा किसी का विषय नहीं बनता। प्राण बुद्धि आदि का भी वो विषय नहीं बनता। बाक समस्त 10 बाह्य इंद्रियों का उपलक्षण है। इससे सभी का ग्रहण अविष्ट हो जाता है। इसलिए हम अवांग मनस गोचरा कहने का मतलब है मन का वाणी का वो विषय नहीं है। फिर एक और विशेषण दिया, क्या, अखिलाधारम। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण बताकर इस पद के द्वारा उनका जो तटस्थ लक्षण है ना वो किया गया है। इसका विग्रह किस प्रकार के होगा? अगर आप विग्रह करना चाहेंगे तो उसको तोड़िए, अलग अलग करिए। अखिलस्य, अखिलस्य कहने का मतलब आकाशादि प्रपंचस्य आधारा। आधारा का मतलब आप समझते हो, आश्रय, अधिष्ठान, कारण, कुछ भी कहो। अखिलस्य, अखिलस्य मतलब आकाशादि प्रपंचस्य आधारा, आश्रय, अधिष्ठानं, कारणं वा इति अखिलाधारम। इति अखिलाधारम। वो अखिलाधार कौन हो सकता है? आत्मानम। तो इस प्रकार आत्मा को सारी सृष्टि का अधिष्ठान या कारण उपादान बता करके उसका तटस्थ लक्षण स्पष्ट किया गया है। तो इस कथन का आधार यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्याविशन्ति विशन्ति तद विज्ञासत्व तद ब्रह्मेति। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत से श्रुति वचन हैं। इसका अर्थ यह है कि निसंदेह जिससे ये सारी सृष्टि, जिससे सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर के जिसके आश्रय से वो जीवित रहते हैं, वह अंततः यहाँ से प्रयाण करते हुए, जाते हुए जिसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, उसे जानने की इच्छा करो। और वो कौन हो सकता है मित्रों? वो ब्रह्म हो सकता है, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता। तो कृष्ण द्वैपायन बादरायण व्यास का ब्रह्म सूत्र जो है ना, वो ब्रह्म सूत्र का जो प्रारंभ होता है जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र से होता है। और यही अखिलाधारम, उसके मूल में क्या है? अखिलाधारम। और इस अखिलाधारम से ही ब्रह्म सूत्र का जो प्रथम सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, इसकी प्रारंभ, इसका प्रारंभ इसी से होता है। और ये तटस्थ लक्षण जो है ना, ये शंकर वेदांत का परिभाषिक शब्द है। क्या है? तटस्थ लक्षण हम कहेंगे तो ये शंकर भाष्य का, यानी शंकर वेदांत जितने भी हैं उसका परिभाषिक शब्द है। तो इस तटस्थ लक्षण को भी थोड़ा जान लेना जरूरी है, क्योंकि बार बार ये शब्द आएगा आपके पास साथ में। अब देखो, तटस्थ का लक्षण हो, तटस्थ का अर्थ होता है किनारे पर स्थित। ठीक है। अब इसको ऐसे समझना चाहिए कि कोई पथिक कहीं जा रहा था, कोई पथिक यानी रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा था, तो उसकी जानकारी के अनुसार रास्ते में कोई नदी पड़ती थी, कोई नदी आ गई। तो जिस क्षेत्र में नदी पड़ने की बात थी, उसके करीब पहुंचने पर उससे ने पास पड़ोस से पूछा कि नदी कहाँ है। तो एक ने नदी के किनारे स्थित हरे भरे वृक्ष को दिखाकर कहा कि वही नदी है, वहां चले जाओ। वस्तुतः क्या था? वस्तुतः किनारे के वृक्ष तो नदी नहीं थे। हाँ, वृक्ष नदी के तट पर ही लगे हुए थे। ध्यान से सुनिएगा, तटस्थ लक्षण को अगर समझना तो इस प्रकार से समझिएगा। उस व्यक्ति ने क्या कहा
जो पेड़ पौधे सामने दिखाई दे रहे हैं वही नदी है। अब आप विचार करो कि क्या वो नदी है? वो पेड़ पौधे नदी है? नहीं, पेड़ पौधे नदी नहीं है, क्योंकि वो उसके तट पर लगे हुए थे। तो पथिक उस व्यक्ति की बात मान करके वृक्षों की पंक्ति को देखता हुआ आगे बढ़ता है, तो कुछ ही देर में वह उसके तट पर पहुंच जाता है जहां वृक्ष खड़े थे और नीचे उसकी नदी बह रही थी। तो व्यक्ति के द्वारा दिखलाए गए तटस्थ वृक्ष नदी नहीं थे, नदी उसके समीप बह रही थी। तथापि वे नदी के बोधक तो बने थे ना, वृक्षादि से ही नदी का बोध हुआ। वृक्षादि से क्या हुआ? नदी का बोध हुआ। तो ऐसा होने पर पथिक को उस लक्षण से नदी मिल सकी, अतः यह नदी का लक्षण कहा जाएगा। स्वरूप लक्षण, क्या स्वरूप लक्षण नहीं, तटस्थ लक्षण इसको कहा जाएगा। जैसे घट और उस पर पड़े वृक्ष नदी के निकटतम होकर भी जल धारा रूप नदी से भिन्न है। पानी, घड़े में पानी हो तो नदी थोड़ी है। उसी प्रकार शंकर वेदांत का ब्रह्म ही एकमात्र सत्य वस्तु है। शेष सारा प्रपंच उसमें माया के द्वारा आरोपित होने से उससे भिन्न अर्थात असत्य या मिथ्या हम मानते हैं, और फिर ऐसी सृष्टि का उपादान मान करके ब्रह्म को उसका कर्ता, धारित्वा, संगता मानना कैसे ठीक कहा जा सकता है? भाई नहीं कहा जा सकता। तो स्वरूपता तो वह सत्य चित्त तथा आनंद है, क्योंकि तद भिन्नत्वे सति तद बोधकम तटस्थ लक्षणम, तद भिन्नत्वे सति तद बोधकम तटस्थ लक्षणम। ऐसा होने पर भी जगत की सृष्टि, स्थिति तथा संहार को श्रुतियां उसका मायाकृत कार्य मानती है, और साधक द्वारा इस रूप में उपस्थित होने पर यह अनंत से मिल भी जाता है। तो जैसे पथिक को आरोपित वृक्षों से नदी मिल जाती है, तो इसे ब्रह्म का स्वरूप लक्षण नहीं तटस्थ लक्षण तो मानना ही होगा भाई साहब। बिना लक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति कैसी हो सकती है? और जब जगत प्रपंच की सृष्टि, स्थिति और संहार को ब्रह्म में आरोपित करके सृष्टा, पालक तथा संहारक रूप में उपासना करने से श्रुति के अनुसार उसकी प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, तब तो वह उसका लक्षण हुआ ही स्वरूपगत साक्षात लक्षण नहीं, अपितु तटस्थ लक्षण हुआ वृक्षवत। क्योंकि वृक्ष समीपस्थ लक्षण है ना। तो मूल में अखिलाधारम विशेष पद आत्मा या ब्रह्म का ही लक्षण बनेगा। यह राजा के क्षत्र, चामर आदि की तरह ब्रह्म का कदाचित कभी कभी रहने वाला धर्म है सत्य चित आनंद, और वो सत्य चित आनंद की तरह स्वरूप भूत नित्य धर्म नहीं है। तो मूल में जितने विशेषण पद है ना, उसकी संगति आत्मानम इस विशेष पद के साथ कैसी होगी? तो इस प्रश्न का यही समाधान है कि उपनिषदों और उन पर आधारित वेदांत शास्त्र ब्रह्म एवं आत्मा में तनिक भी भेद स्वीकार नहीं करते। इसके विपरीत से वे दोनों की एकता का, अभिन्नता का, अनेकता का प्रतिपादित करते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि श्वेतकेतो, ये बहुत सी श्रुति हैं, इसमें प्रमाण है ये श्रुतियां। तो श्रुति इस आत्मा या ब्रह्म को ही सर्वदेवात्मक मानती है। आत्मेवोपासिता श्रुते सर्व एवं भवन्ति। तो इस श्रुति से आत्म शब्द की निर्विशेष पृथक चेतनता, निष्ठता सुनिश्चित की गई है। इसी से इसकी शरण लेकर मंगलाचरण संपन्न किया गया है। वाणी, विनायक आदि की स्तुति नहीं की गई, उस ब्रह्म की ही स्तुति गई है।
यस्य देवो परा भक्ति यथा देवो तथा गुरु तस्येते कथितम हर्षा प्रकाशन्ते महात्मना। ये श्रुति वाक्य से, इस श्रुति वाक्यों से यह समझना चाहिए कि श्रुति वचन अनुसार वेदांत प्रतिपाद्य अर्थों के सम्यक प्रकाशन के लिए देववत गुरु की आराधना के अनंतर ही समस्त वेदांत वाङ्मय के सार रूप अपने वेदांत सार नामक ग्रंथ के निर्माण की प्रतिज्ञा किसने की? जो ग्रंथ करता है। वो ग्रंथ करता कौन है? इस वेदांत सार के ग्रंथ करता है सदानंद जी, जिनको परिव्राजक सदानंद कहते हैं। तो वो सदानंद जी ने उस ब्रह्म की स्तुति की जो वाणी का मन का विषय नहीं है। तो इस प्रकार अब जस्या देवो परा भक्ति यथा देवो तथा गुरु, जब ऊपर ब्रह्म की स्तुति करने के बाद में अब वो अपने गुरु की स्तुति करते हुए कहेंगे